नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की एग्जाम डेट आउट हो गई है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक रेगुलर कमेंट करना, क्वेरी करनी शुरू की है कि सर लास्ट 20 से 25 डेज जो हमारे पास हैं इसमें ऐसा क्या करें कि हमारी इंग्लिश के अंदर जो ये 25 क्वेश्चंस हैं इनको हम संभाल लें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। अगर आप उन पॉइंट्स पर काम करते हैं तो डेफिनेटली जो भी अभी आप इंग्लिश के अंदर स्कोर कर रहे हो उसमें लगभग 10% आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कहूंगा कि डबल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है साहब, लेकिन हाँ कुछ स्टेप्स को अगर आप लेते हैं तो जो भी स्कोर आपका इंग्लिश के अंदर है वो 10 से 15% तक बढ़ेगा और बहुत बढ़िया से आप अपने एग्जाम के अंदर स्कोर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग में बता दूं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें कि सिर्फ प्री ही मेंस है और वही सर्वे सर्वा है, और एकमात्र ऐसा पेपर जिसमें वही चारों सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज, और एकमात्र ऐसा पेपर जो 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, अलग अलग लेवल्स पर। तो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाली ये अपने आप में एक ऐसी वैकेंसी है जो कि सीजीएल, सीपीओ, आपके सीएचएसएल या फिर एमटीएस, इन्हीं सभी के बीच से निकल करके अपनी एक वैकेंसी बनी हुई है। हालांकि सीपीओ को इसमें नहीं कहूंगा, लेकिन एसएससी के थ्रू अगर आप भारत की अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में एक अच्छी पोजीशन पर, एक अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो सिलेक्शन पोस्ट सबसे कम मेहनत पर वो सारी पोस्ट आपको दिलवा देती है, क्योंकि यहां पर आपका सिर्फ एक पेपर है, चारों में 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अपने आप में 100 क्वेश्चंस हैं और सबसे गजब की बात, टाइम पूरा 1 घंटे का रहेगा। इस बार सेक्शनल टाइमर आ चुका है तो हर एक सब्जेक्ट को आपको 15 मिनट ही देनी होंगी। तो चलो बात करते हैं, आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, आपको मालूम है 16 से 26 सितंबर के बीच में आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। अब ध्यान से कुछ बातें सुन लो। इस एग्जाम से पहले आपको पता है स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है 9 से 13 सितंबर में। आज अभी जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, आज है मेरे बच्चे 25 अगस्त। अगस्त 31 दिनों का होता है तो पूरे 6 दिन तो यहां पर है, आज का दिन निकाल दो तो भी 5 दिन है आपके पास, प्लस 16 दिन ये है, तो 16 और 5 21 दिन हो गए। हो सकता है आपका दिन 26 को ही पड़े, तो पूरा भाई मेरे 1 महीने के लगभग का आपके पास समय है, लगभग कह रहा हूं। इस 1 महीने में अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्ट्रेटेजी पे बात कर रहा हूं, टू द पॉइंट बात करूंगा। अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो बस अभी भी हवा ही चल रहा है तो बेटा हवा ही चलना कर दो बंद, पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लो। एग्जाम पैटर्न समझने में कुछ ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि वही 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे जो कि आपके सीएचएसएल में, सीजीएल में आपको देखने को मिलते हैं प्री के अंदर। मैं कहता हूं सीजीएल और सीएचएसएल का जो प्री है ना बेटा, वही यहां पर मेंस है, वही यहां पे सर्वे सर्वा है, वही प्री है वही मेंस है यहां पे। तो एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए कि 25-25 यानी चारों सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात याद रखना कि आपको जो अपना फोकस करना है इस एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, वो अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर करना है बेटा, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि ग्रामर और मेरे बच्चे वोकैब्स ये तो आपने बहुत समय से पढ़ी हुई होंगी और ये तो आपकी बिल्कुल मुट्ठी में होंगी, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, नॉट डायरेक्ट ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स ने अपने पेपर के अकॉर्डिंग चलो। सेकंड, मेरे बच्चा जो है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है और बस डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा रहा है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस उससे बन रहे हैं ठीक है, जो नहीं बन रहे उसका सॉल्यूशन देख रहा है, उसके थ्रू चल रहा है। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, वो पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं करते, डायरेक्ट मॉक टेस्ट खेलते हैं और उसके अंदर जो वोकैब्स होती है उनको लिख के नोट्स बनाते हैं। बेटा ये अप्रोच गलत है। आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। हालांकि कर लिया होगा, पेपर सिर पे आ गया तो अब तक तो फॉर श्योर सी ये बात है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप उस पर स्पेशली काम कर लीजिए, अभी वक्त है, पूरा 25 दिनों का मिनिमम। थर्ड थिंग इज दैट मेरे बच्चे, अपने क्वेश्चंस के टाइप को समझिए। बेटा एसएससी के अंदर पता है जब से सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया तो डेफिनेटली याद रखना जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब बहुत ज्यादा लेंथी आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे पिछली बार आपने देखा कि जब एडिक्विटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई तो काफी बच्चे परेशान हुए। परेशान क्यों हुए? क्योंकि एडिक्विटी ने क्लोज टेस्ट को हटा करके अनसीन पैसेज को लाना शुरू किया।
एडिक्विटी के अंदर जब पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो हमेशा लेंदी होता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले उनको क्विट करना, स्किप करना मेरे बच्चे, है ना। आपको पीक्यूआरएस पर बैठना ही नहीं है पकड़ करके, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को यानी कि अनसीन पैसेज को और आपके पीक्यूआरएस यानी पैराजंबल को स्किप करके पहले बाकी वोकैब्स और ग्रामर के जो क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लेना, और फिर मेरे बच्चे उन दोनों सेक्शंस पर आना, क्योंकि 15 ही मिनट है, उन्हीं में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अपने जो कॉमन एसएससी के आरसी क्वेश्चन है उन पर फोकस करिए। मेन जब आरसी क्वेश्चंस पर आप फोकस कर रहे हो तो उसका मेन आइडिया क्या है, टाइटल क्या है, उसको देखने की कोशिश करिए। फिर उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स जो दे रखे हैं, रेफरेंस जो दे रखे हैं, है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो भी है मेरा भाई, उस पर समझिए कि आखिरकार क्वेश्चन चल किस तरीके से रहा है। थर्ड थिंग इज, अपनी वोकैबुलरी को तो भाई बहुत स्मार्टली प्रिपेयर कर ही कर लो। अगर वोकैब्स में मात खा रहे हो तो यानी तुम फिर बचकाना हरकतें कर रहे हो। ग्रामर और वोकैब्स में एक नंबर भी कटने का स्कोप आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपने ग्रामर में या वोकैब्स में मार्क्स गंवा रहे हैं मेरे बच्चे, तो आप सच में बहुत पीछे खुद को कर रहे हो। ये गलती नहीं, गलता है बेटा जी, गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, हो सके तो मेरे बच्चे आप जो डेली, अब ये जो स्कोर मैंने बोला है ना, ये यहां मेरी गलती मानता हूं, 10 से 15 नहीं बच्चे मेरे, कम से कम 50 से 100 वर्ड्स डेली मेरे बच्चे पढ़िए, जिसमें कुछ रिवाइज हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग, टाइम मैनेजमेंट पर मत फंस जाना। टाइम मैनेजमेंट मेरे बच्चे इस टाइम पर आपको करना ही करना पड़ेगा। आप जब अपने पेपर में भी बैठे तब भी ध्यान रखिए कि आपका जो एक पैसेज है उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम देना, वो भी लास्ट में। पहले अनसीन पैसेज नहीं पकड़ना है ना। और ध्यान रखें, यदि आपको लगता है कि पैसेज बहुत टफ है मेरे बच्चे, स्किप करो और आगे मतलब बढ़ जाओ, बाद में इस पर लौट करके आ जाना। कई बच्चों को मैंने देखा है भाई साहब, पेपर ऐसा खराब करके वो आए हैं, और वो इसलिए आए, क्वेश्चन पकड़ लिया पीक्यू और सर बन ही नहीं रहा, सर बन ही नहीं रहा, 2 मिनट बर्बाद कर दी। भाई 15 मिनट थी, 25 क्वेश्चन थे, तो 15 दूनी 30, यानी कि पूरा पूरा 55 सेकंड के आसपास का टाइम आपको मिल रहा था एक क्वेश्चन के लिए। आपने एक ही क्वेश्चन पर भाई साहब 2 मिनट लगा दी, यानी कि बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे उनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मानते हो ना बेटा? तो इस चीज को याद रख के, जिस बंदे को ये पता चल गया ना मुझे छोड़ना क्या है और करना क्या है, वही सिकंदर है पेपर में। हर एक क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो। हाई चांस होते हैं कि इंग्लिश के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना, ये स्किप करना, ठीक है ना। साथ ही साथ फिलहाल की स्ट्रेटेजी समझ लो अभी की। अभी मेरे बच्चे आपको मिनिमम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाने, और डेली भाई 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए, डेली लगाइए मेरे बच्चे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटा हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाओ, काम नहीं चलेगा यार। 25 दिन बच रहे हैं, इसमें भी अगर आप 50 मॉक टेस्ट पेपर लगा करके चले जा रहे हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन 50 मॉक टेस्ट लगने चाहिए, और लगाने में टाइम भी कहां लगता है, 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में अगर आपने 100 क्वेश्चन को सोल्व करें तो डेफिनेटली 2 घंटे में मेरे बच्चे आप उनका सोल्यूशन देख करके उसे डीपली एनालाइज कर लेंगे, अपने मिस्टेक्स को पहचान लेंगे। तो आपने डेली सुबह उठते ही पहले एक मॉक टेस्ट लगाना है, फिर दिन भर आपको जो क्लासेस देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, अलग से कोई टॉपिक आपका वीक रह रहा है उस पर काम करना है, आपको रीजनिंग में अलग से काम करना है, जीके के कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करना है, करिए पूरा दिन जो करते हैं वो करिए। फिर मेरे बच्चे रात को जैसे 9 बजे फिर मेरे भाई आप एक मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाओ, क्योंकि एक मॉक टेस्ट को लगाने में या 3 घंटे का समय लगेगा अगर अच्छे से आप लगा रहे हो तो। क्योंकि 1 घंटा जो आप साइट पर देंगे और 2 घंटा जब आप उसे डीपली एनालाइज करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फिर कह रहा हूं, एनालाइज करिए मिस्टेक्स को। डिड यू मिस अंडरस्टैंड द पैसेज? क्या आपने अपने अंडरस्टैंड मतलब जब अनसीन पैसेज कर रहे थे उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया? और वाज द क्वेश्चन ट्रिकी? क्या क्वेश्चन ट्रिकी थी? खुद से क्वेश्चन पूछिए मेरे बच्चे, क्योंकि आपसे बढ़िया आपको कोई समझता ही नहीं, आपसे बढ़िया आपकी गलतियां कोई पकड़ ही नहीं सकता दोस्त। तो क्यों ना खुद पे काम किया जाए भाई। मानते हो ना मेरी बात? आपने बोला ऑफ कोर्स सर। नेक्स्ट फिर कह रहा हूं, इंग्लिश के अंदर अगर आप गलती करके आओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करोगे, ग्रामर वोकैब्स की क्या औकात जो आपसे गलत हो जाए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो, ठीक है बेटा। दूसरी बात, जब आप अनसीन पैसेज कर रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बेटा मीनिंग निकालना बंद करें। अपनी तरफ से अपनी पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी ऐड ना करें। ब्लाइंड गैसिंग, जो आप तुक्का मारते हो, जय माता दी कर देते हो बेटा, उसको बचें। बहुत ज्यादा समय अपने आप को इस पर ना बर्बाद करने दें।
ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इन पर आप काम करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और इन्हीं सारे पॉइंट्स पर आपसे काम कराने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छे से बूस्ट करने के लिए, आपको एक सही दिशा दिखाने के लिए मेरे बच्चे, आज ही से मैं आपके लिए डेली एक मॉक टेस्ट करवाना शुरू कर रहा हूं। डेली मेरे बच्चे मैं एक मॉक टेस्ट आपसे करवाऊंगा। एग्जैक्ट पेपर वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बढ़िया से मेरे बच्चे, मैं सारी चीजें आपको दूंगा, ठीक है ना। तो ये आज से मेरे लाल आपके लिए शुरू हो रहा है। 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 25-25 के मैं 2 मॉक टेस्ट करवाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि स्टेनोग्राफर का भी आपका पेपर पहले आ रहा है, तो इन दोनों ही एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। 25 क्वेश्चंस का पहला मॉक, 25 क्वेश्चंस का दूसरा मॉक। बेटा ये 50 क्वेश्चंस आप डेली मेरे साथ लगाएंगे। रात को 8 बजे लाइव मेरे बच्चे मेरे से आप जुड़िए, मेरे साथ पढ़ाई करिए। आने वाले पेपर तक बेटा मैं आपके लिए कोई रेस्ट नहीं करूंगा, कोई संडे नहीं है मेरे लिए, कोई मंडे नहीं है, मैं हर दिन बच्चे आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आने वाले पेपर तक आप मेहनत डेली करेंगे, ठीक है बच्चे। रोज रात 8 बजे सेम चैनल पर आपको मैं मिलूंगा। आप मुझे अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो। इसके अलावा बच्चे, अगर आप अभी तक भी ऐसे हैं कि भाई आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे बच्चा आप सुपर पास लाइव में जुड़ जाओ और इसका केवल 1 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। 1 महीने वाला सब्सक्रिप्शन बेटा 249 रुपीज में, केवल 250 रुपए आपसे मैं कह रहा हूं। और इस 250 रुपए में मेरे भाई पूरे 30 दिनों का आपको जो है बेटा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस 30 दिनों में बेटा आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक परेशान कर रहा है तो उससे सॉल्यूशन, मतलब उस टॉपिक को सीखने के लिए जो आपको क्लासेस चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी। पेपर में बच रहा है 1 महीना, आपके पास भी है मेरे बच्चे 1 महीने वाले सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। अभी क्या, अभी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे लाल इसका ऑफर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस लिंक पर क्लिक करिए, कूपन कोड शानू अप्लाई करिए और मेरे बच्चे जुड़ जाइए। ध्यान रखना, जब आप जुड़ोगे तो कूपन कोड शानू आप लगा लीजिएगा। जैसे ही आप शानू कूपन कोड अप्लाई करोगे ना मेरे भाई, तो आपको सब कुछ रिफंड भी मिलेगा सिलेक्शन लेने के बाद में। लेकिन फिर कह रहा हूं, आप जब इसमें जुड़ोगे ना बेटा सुपर पास लाइव में, सारे पेड बैचेस है इसमें आपके, A to Z सारे पेड बैचेस। जैसे आपके हमारे सिलेक्शन पोस्ट का जो बैच है वो सूर्योदय बैच है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारी तरफ से, आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक परेशान कर रहा है, आप इस बैच में जाना, धड़ाधड़ 2x की स्पीड पे देखना और निपटा देना काम को, मानते हो। तो ये जो सुपर पास लाइव है ना बेटा, इसमें जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में हमारे सुपर पास लाइव का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके 1 महीने वाला सब्सक्रिप्शन क्लिक करना, फिर ऊपर अप्लाई कूपन पर जाना और कूपन कोड मेरे बच्चे शानू लगाइएगा। क्योंकि अगर आपने शानू कूपन कोड अप्लाई नहीं किया तो फिर याद रखना कि यहां पर भी 299 रुपए का खर्चा लग जाएगा, लेकिन कूपन कोड शानू लगाओगे तो केवल 249 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बट जो मैं स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपसे पॉइंटर्स डिस्कस किए, उन पर बेटा फोकस करिए, है ना। YouTube पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, पेपर तक मेरे बच्चे आपके साथ रहूंगा, कोई संडे कोई मंडे मैं नहीं लूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, हर दिन करूंगा। बट मेरे बच्चे, आप अपनी तरफ से जो 2 मॉक टेस्ट का मैंने आपसे वादा किया है वो लगाना शुरू कीजिए, है ना। इस बैच से बेटा कोई भी आपको क्लास परेशान करे, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि सर बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, तुरंत बेटा क्लासेस देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स हमने कवर करवा रखे हैं। और जिस दिन सिलेक्शन लोगे, ये वचन देता हूं आपको कि पूरा 100% फीस आपकी रिफंड करवाऊंगा। बस जब आप ये कूपन कोड लगा करके जुड़ रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट पास में रखना। ये शानू कूपन कोड बेटा आपके पास स्क्रीनशॉट के रूप में होना चाहिए। पूरी फीस वापस होगी, आपके मम्मी पापा जी का फेलिसिटेशन होगा, आपको फेलिसिटेट किया जाएगा। अभी जैसे कल CHSL वाले जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, उनको हम फेलिसिटेट करने के लिए बुलाए हुए हैं। तो कल का दिन हम उन सभी के साथ गुजारने वाले हैं। क्लासेस होंगी शाम को, बस दिन में 4 घंटे का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो आप सारे के सारे बच्चे रेडी रहो। और अगर सिलेक्शन चाहिए इस बार स्टेनो के अंदर या फिर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर, तो अभी के अभी बेटा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, लिंक पर क्लिक करके सुपर पास लाइव में एनरोल कर लो। एनरोल करते समय कूपन कोड SHANU शानू लगा लेना। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, 9660991461 यहां मुझे मैसेज डालिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बच्चे। लव यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है, बाय बाय बेटा। कमेंट बॉक्स में भी मैंने इसका जो है लिंक बेटा पिन करवा दिया है। बाय बच्चे।